अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज जो भी हमारे पास है ना, वो मेरी वजह से है, मेरी मेहनत की वजह से है। इनफैक्ट जो आपके पास भी है, वो भी मेरी मेहनत की वजह से है। आपका जो ये बिजनेस चल रहा है ना, मेरी वजह से चल रहा है, मेरी काबिलियत और मेरी एक्सपर्टीज की वजह से। समझे आप? आपको रिश्ते खत्म करने हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है, आप तोड़िए, इट्स ओके, क्योंकि लॉस आपका ही होगा। लॉस क्या, आपका तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। What rubbish! बकवास करना बंद करो। मैं बकवास कर रहा हूं? एक बार जाके देखिए अपने बिजनेस की हालत, आपको पता चल जाएगा कि मैं बकवास कर रहा हूं या सच बोल रहा हूं। एंड सॉरी टू से, इसके जिम्मेदार आप ही हैं। मैंने आज तक आपको कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे लगा आपको बुरा लगेगा, लेकिन आज मैं आपको बोलता हूं कि सच क्या है। सच ये है कि आप बिजनेस करने के लायक ही नहीं हैं। वो तो मैं दिन रात लगा रहता हूं, दिन रात एक कर रहा हूं मैं, तभी आपका ये बिजनेस टिक रहा है। जाके देखिए अपने बिजनेस की हालत, और अब भी वक्त है, जाके संभालिए अपने बिजनेस को। फ्री की सलाह दे रहा हूं आपको, आपके अच्छे के लिए। पता क्यों? क्योंकि एक वक्त था जब आप हमारे लिए अच्छे थे, इसीलिए। और अच्छे होने का ये सलाह दे रहे हो तुम मुझे और मेरी बेटी को। तो देखो बदले में तुम्हें क्या मिलता है। ईशान, डोंट। ये लड़की पूर्वी, इसकी वजह से हो रहा ना सब। इसकी वजह से तुम बदले, ये पूरा परिवार बदल गया। तुमने इसकी वजह से मेरी बेटी को अकेला कर दिया, इससे शादी नहीं कर रहे हो। क्या लगा तुम्हें? तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे तो वो जिंदगी भर आंसू बहाती रहेगी, और ये पूर्वी तुम्हारे साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताएगी। हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका हिसाब बराबर यही होगा। आज ये जिंदा नहीं बचेगी। मेरा ये बॉडीगार्ड तुम सबके सामने इसे गोली मारेगा। और जब कोर्ट में बात आएगी तो मैं कहूंगा कोर्ट में कि तुम सब ने मेरे साथ बुरा बिहेव किया, इसीलिए मेरे आदमी को गुस्सा आया और उसने जोश में गोली मार दी। वो क्या है ना, मेरा बॉडीगार्ड मेरा वफादार है, वो हमारे साथ बुरा होते देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकते ना? नहीं सर। तो देख क्यों रहे हो? पूर्वी को मारना चाहते हो ना, तो तुम मारो। जस्ट शूट। नहीं, हार्वी, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर सकते हैं हार्वी। अंकल, मुझे लगा था कि कम से कम आप तो समझदार होंगे, पर आप भी अपनी बेटी की तरह बेवकूफी करेंगे ये मैंने नहीं सोचा। तुम ना शट अप! जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोलो, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, तो चुप करो। अंकल आप समझे नहीं, फोन चेक कीजिए अपना, कोई मैसेज आया होगा। इनफैक्ट आप सब लोग चेक कीजिए, कीजिए। नो मैसेजेस। ओह सॉरी, मैसेज नहीं है, न्यूज़ अलर्ट है, वो चेक कीजिए ना।
वो देखिए वहां पर फोन रखा है। एक्चुअली जब आप यहाँ आए ना अपने बॉडीगार्ड के साथ और इस मीडिया को लेकर, मैं तभी समझ गई थी कुछ तो गलत प्लानिंग की है आपने। तभी मैंने अपनी एक ऑनेस्ट रिपोर्टर को टेक्स्ट किया कि वो यहाँ आए और एक सच्ची रिपोर्टिंग करे, पर वो यहाँ नहीं आ पाई। लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि क्यों ना मैं खुद ही लाइव आ जाऊं, खुद ही सब कुछ दिखाऊं, इसीलिए मैं लाइव आ गई। तो यहाँ जो भी चल रहा है ना सब कुछ लाइव है, सबके घरों में, सबके दुकानों में, रेस्टोरेंट्स में, सब लोग सब कुछ देख पा रहे हैं। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये लाइव वीडियो डालने की? प्लीज अंकल, जो भी बोलना संभल कर बोलना, सब कुछ लाइव है, सब देख पा रहे हैं आपको। आई एम सॉरी। देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब में मेरा कोई हाथ ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा था। मैं यहाँ इसलिए आया बिकॉज ये सब कहने को मेरी बेटी ने मुझे कहा और इसी के कहने पर मैंने ये सब किया। बिलीव यू मी, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, पर आखिरकार एक बाप हूं मैं। बेटी के प्यार में अंधा हो गया था। क्या सही क्या गलत कुछ समझ में नहीं आया मुझे। आप लोग सही कह रहे हैं, मुझे समझना चाहिए था, मुझे अपनी बेटी को समझाना चाहिए था, उसे रोकना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। क्या कर रहे हैं ये? आप इनसे माफी क्यों मांग रहे हैं? इनफ मोनिशा, अब तक तुमने जो किया वो कम था जो अभी अब कर रही हो। प्लीज। डैड, लेकिन नहीं, मैं अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हें बोलने ही नहीं दूंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें यहाँ रहने ही नहीं दूंगा। चलो, लेट्स गो, लेट्स गो। अरेस्ट कराऊंगा तुम्हें। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।